गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है उपग्रह की कक्षीय चाल। मतलब कोई भी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो हमें उसकी चाल निकालनी है। देखो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं कि वो सभी एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं। ठीक है, वृत्तीय पथ पर जो कण की जो चाल होती है वो नियत होती है और हम इसी नियत चाल की गणना करते हैं और उसी को हम कहते हैं उपग्रह की कक्षीय चाल। मान लिया कि कोई उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। जैसे हमें निकालना हो कि चंद्रमा का आवर्तकाल निकालना हो या हमें इसे कक्षीय चाल निकालनी है तो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा होता है, तो हम चंद्रमा का सफेद पृथ्वी की जो गति है उसको हम स्थिर मानते हुए उसकी कक्षीय चाल निकालते हैं। जैसे कोई सैटेलाइट पृथ्वी से छोड़ा गया, हमें उसकी चाल निकालनी है तो हम उसकी कक्षीय चाल निकालते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि एक उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। मान लिया पृथ्वी का केंद्र O है और त्रिज्या क्या है, द्रव्यमान m है और पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, r है। अब मान लिया कि पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक m द्रव्यमान का उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और ये जो चक्कर लगा रहा है उसकी जो चाल है वो v से पर घूम रहा है और इस उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई स्मॉल h है। ठीक है, तो मान लेते हैं m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, h क्या है, पृथ्वी की सतह से उपग्रह की दूरी, r स्मॉल r क्या है, पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी, v नॉट क्या है यहाँ पे, उपग्रह की कक्षीय चाल, तो v नॉट है उपग्रह की कक्षीय चाल, v नॉट यहाँ पर उपग्रह की कक्षीय चाल है। अब m द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसके बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उपग्रह और पृथ्वी के बीच में। ठीक है, तो उपग्रह के बीच में जो और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका मान निकालते हैं। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू G m1 की जगह पे हम पृथ्वी का द्रव्यमान रख देते हैं m और m की जगह रख देते हैं उपग्रह का द्रव्यमान और दोनों के बीच की दूरी क्या है, r स्क्वायर। तो यहां से आ गया F बराबर G m m अपॉन r स्क्वायर। अब हमको एक और चीज पता हुआ है कि जब भी कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर उसके चारों ओर घूमता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। ठीक है, और ये अभिकेंद्र बल क्या होता है, mg स्क्वायर पर r। तो ये जो उपग्रह है पृथ्वी के चारों ओर जब घूम रहा होगा तो इस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करेगा, उस अभिकेंद्र बल का जो मान हो जाएगा mg नॉट स्क्वायर अपॉन r। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमें पता है कि उसको ये पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए जो अभिकेंद्र बल है वो अभिकेंद्र बल दोनों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से हमें प्राप्त होता है, इसलिए ये अभिकेंद्र बल उसके गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देते हैं, यहां से हो जाएगा G m अपॉन r का स्क्वायर इज इक्वल टू mv नॉट का स्क्वायर अपॉन r। दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब यहां से हमें आ जाएगा mm कट जाएगा और एक पावर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां से v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा gme अपॉन r, gme अपॉन r। ठीक है, अब यहां से अगर v नॉट की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा gme अपॉन r।
वी नॉट की वैल्यू निकालना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, खाली चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब हमें आर क्या है, पृथ्वी की के केंद्र से उपग्रह की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी जो है ये h है और केंद्र से इसकी दूरी क्या है, r है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, दोनों हम ऐड कर देंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस h। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, r प्लस h। तो v नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस h। क्या हो जाएगा, v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस h। V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस h। ठीक है। अब हमको पता है कि स्मॉल g और कैपिटल G में एक रिलेशन होता है, तो स्मॉल g इज इक्वल टू क्या होता है, GME अपॉन RE स्क्वायर होता है। तो यहां से GME इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GRE स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट GRE स्क्वायर अपॉन RE प्लस h। V नॉट इज इक्वल टू GRE स्क्वायर अपॉन RE प्लस h। यहां से अगर हम RE को बाहर ले आए तो ये हो जाएगा V नॉट इज इक्वल टू RE ये हो जाएगा बेटा, यहां से R बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट G अपॉन RE प्लस h। और यही जो फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ, V नॉट इज इक्वल टू RE अंडर रूट G अपॉन RE प्लस h। यही है उपग्रह की कक्षीय चाल। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए उपग्रह की कक्षीय चाल V नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा RE अंडर रूट G अपॉन RE प्लस h। यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां पर कहीं भी स्मॉल m नहीं आ रहा है, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो भी उपग्रह परिक्रमण कर रहा है उसके द्रव्यमान का पृथ्वी की कक्षीय चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। और ये कक्षीय चाल केवल पृथ्वी की सतह से उस उपग्रह की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है उपग्रह का परिक्रमण काल। ठीक है। हमने क्या निकाला, उपग्रह की कक्षीय चाल निकाली। अब निकालते हैं कि पृथ्वी के सतह के चारों ओर अगर कोई उपग्रह गति कर रहा है तो उसका परिक्रमण काल क्या होता है। ठीक है। परिक्रमण काल क्या होता है कि एक चक्कर लगाने में जो लगा समय होता है वो परिक्रमण काल कहलाता है। जैसे एक उपग्रह मान लो पॉइंट ए पर था, अब वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए वापस जब पॉइंट ए पर पहुंच जाएगा तो उसका एक परिक्रमण काल पूरा करेगा। तो इस एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वही उसका परिक्रमण काल कहलाता है। यानी उपग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा लगाने में लगा समय उसका परिक्रमण काल कहलाता है। तो परिक्रमण काल को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो परिक्रमण काल बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो उपग्रह, ठीक है, उपग्रह द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, उपग्रह द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बटे उपग्रह की कक्षीय चाल। अब उपग्रह क्या होता है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो एक चक्कर में चली गई दूरी उसके परिधि के बराबर होता है, यानी उसके सरकमफ्रेंस के बराबर वो डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है। तो यहां पर उसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई r।
ठीक है, 2 पाई आर, और उपग्रह की कक्षीय चाल क्या हो गई, वी नॉट, 2 पाई आर अपॉन वी नॉट। अब हमको पता है कि r इज इक्वल टू क्या है, r प्लस h है, r इज इक्वल टू r प्लस h नॉट, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r r e प्लस h अपॉन v नॉट। तो अभी हमने कुछ देर पहले v नॉट की वैल्यू निकाली थी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस v नॉट की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो v नॉट की वैल्यू क्या है, अंडर रूट g m अपॉन r प्लस h। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट, ठीक है, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई आर ई प्लस एच, 2 पाई एक ब्रैकेट में आर ई प्लस एच अपॉन अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। अब हम इसको यहां पर सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच, ठीक है। अब ये आएगा यहां से ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर ई प्लस एच अपॉन जी एम ई, ठीक है। अब ये टर्म अगर अंदर ले जाएंगे तो ये अंदर जाएगा, स्क्वायर के अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हो गया पूरे के होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच इंटू आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम ई, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर और इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये पूरा क्यूब में हो जाएगा, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई t इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम ई। इसको इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम ई। तो t की वैल्यू क्या आ गई, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम ई, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हमको मालूम है स्मॉल g इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा, जी एम ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आर ई स्क्वायर। अब यहां पर हम जी एम ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या निकाल लिया, उपग्रह का परिक्रमण काल। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर परिक्रमण कर रहे उपग्रह का जो परिक्रमण काल आएगा वो होगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर ई स्क्वायर। अब मान लेंगे कि अगर कोई उपग्रह है वो पृथ्वी तल के अत्यंत समीप हो, तो उसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होगी, यानी आर ई इज ग्रेटर देन एच। एच टेंड्स टू हो जाएगा 0, जब यहां पे एच की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई क्यूब अपॉन जी आर ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी। अब यहां पर अगर हम आर ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.4 × 10⁶ मीटर, और g की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब अगर हम ये वैल्यू यहां पर रख देंगे तो t की जो वैल्यू आती है होगी 84.6 मीटर, यानी अगर कोई उपग्रह पृथ्वी तल के अत्यंत समीप चक्कर काट रहा है तो उसका जो परिक्रमण काल आएगा वो होगा 84.6 मिनट, ठीक है। तो आज हमने क्या निकाला, उपग्रह का कक्षीय चाल निकाली, तो v नॉट इज इक्वल टू आर ई अंडर रूट जी अपॉन आर ई प्लस एच, ये हो गई उपग्रह की कक्षीय चाल।